हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट अक्षय कदम और आज हम देखने जा रहे हैं आर्यन खान बेल केस के बारे में। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के लॉयर ने हाई कोर्ट में प्रेजेंट किए जिसकी वजह से उनको बेल मिल गया, ये हम आज पॉइंट्स इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को जब एनसीबी ने अरेस्ट किया तो अरेस्ट करते वक्त उनको जिस रीजंस के वजह से अरेस्ट किया गया है वो रीजंस क्लियर कट आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को बताए नहीं गए थे और ये क्लियर कट वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 का और सीआरपीसी के सेक्शन 50 का। तो ये दो सेक्शंस क्या कहते हैं हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 बताता है कि अगर आपको किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसको उसके अरेस्ट करने की जो भी रीज़न है उसको बता देने चाहिए। अगर आप वो नहीं बताते तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्लियर कट आर्टिकल 22 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा है और वही चीज़ सीआरपीसी के सेक्शन 50 में भी लिखी हुई है। तो आर्यन खान के एडवोकेट जो है मुकुल रोहतगी है और अरबाज मर्चेंट के लॉयर है, उन्होंने कहा कि जिस ग्राउंड्स के ऊपर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को अरेस्ट किया है वो ग्राउंड से नहीं बताए गए थे उनको डिटेल में। आधा ही सच बताया, आधा सच एनसीबी ने नहीं बताया। इसी वजह से उनका जो अरेस्ट है वो कम्प्लीटली इलीगल है, अगेंस्ट द आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अगेंस्ट है, सीआरपीसी सेक्शन 50 के अगेंस्ट है, इसलिए उनका अरेस्ट इलीगल है। सेकंड बात आती है कि एनसीबी ने एक पॉइंट रेज किया कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट एक इंटरनेशनल रैकेट चलाते हैं जिसमें वो ड्रग्स है जैसे कि चरस हो, गांजा हो, उनकी बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो उनके पास जो अ, गांजा मिला है, चरस मिला है, वो एक कमर्शियल क्वांटिटी है। तो आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के वकील ने ये पॉइंट बताया कि उनके पास से जो क्वांटिटी मिली है, मतलब पूरे शिप पे जो क्वांटिटी मिली है वो सबको क्लब करके उस पूरी क्वांटिटी के लिए आप आर्यन खान को जिम्मेदार नहीं पकड़ सकते। आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स नहीं मिले हैं। जो भी ड्रग्स पाए गए थे वो 2.4 ग्राम चरस मिला था और वो भी आर्यन खान के पास नहीं था, वो अरबाज मर्चेंट के पास था। और अरबाज मर्चेंट क्या कैरी कर रहा है, कैसे कैरी कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी आर्यन खान को पता नहीं था। तो अरबाज मर्चेंट अगर कुछ चीज़ कैरी कर रहा है तो उसके लिए आप आर्यन खान को जिम्मेदार नहीं पकड़ सकते। आर्यन खान को यह नहीं पता था कि अरबाज मर्चेंट क्या कैरी कर रहा है। और 2.4 ग्राम इज़ नॉट अ कमर्शियल क्वांटिटी, ये कोई कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। 2.4 ग्राम चरस के साथ कोई भी इंटरनेशनल रैकेट नहीं चला सकता, ये सीधी सी बात है। तो बाद में एनसीबी ने कहा कि हमें ऐसे व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जिसमें आर्यन खान के एक ड्रग पेडलर के साथ कॉन्टैक्ट्स पाए गए हैं। तो एनसीबी के इस पॉइंट के ऊपर आर्यन खान के एडवोकेट्स ने कहा कि जो भी व्हाट्सएप चैट्स है वो करंट इश्यू से रिलेटेड नहीं है। हाँ, आर्यन खान के मोबाइल में ड्रग्स के रिलेटेड चैट्स है लेकिन वो 2019 के है, मतलब 2019 में उसने ड्रग्स के बारे में कुछ चैट किया था व्हाट्सएप से। और उसके बाद उसने 2021 में अप्रैल मंथ में, मतलब अप्रैल 2021 में भी उसके मोबाइल से कुछ चैट्स पाए गए थे जो कि ड्रग्स के रिलेटेड में थे। लेकिन वो दोनों चैट्स इस क्रूज शिप के इशू के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। और आर्यन खान फ्रिक्वेंटली फॉरेन जाता रहता है। तो कई देश ऐसे भी है, कई कंट्रीज़ ऐसी भी है जहाँ पे चरस हो या फिर गांजा हो वो लीगल है। तो इस इशू के रिलेटेड वो चैट्स नहीं है तो उसको इंटरलिंक किया नहीं जा सकता। और आर्यन खान फ्रिक्वेंटली बाहर जाता है, बाहर के कंट्रीज़ में ये बहुत सारे कंट्रीज़ में ये लीगल है। तो ये एस्पेक्ट को चेक किए बिना उसको इस इशू के साथ कनेक्ट करना बिल्कुल भी गलत है और उसके लिए आर्यन खान को जिम्मेदार पकड़कर उसको अरेस्ट करना ये भी गलत है।
तो एनसीबी ने कहा कि उसके मोबाइल में करंट इशू में उसने एक चैट किया है, लेट्स ब्लास्ट, ऐसा कुछ तो उसने मैसेज किया था। तो लेट्स ब्लास्ट और लेट्स हैव अ ब्लास्ट का मतलब ये नहीं होता कि चलो हम चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो जो एनसीबी है उसको जानबूझकर आर्यन खान को इसमें फंसा रही है, ऐसा आर्यन खान के लॉयर ने इसमें कहा। नेक्स्ट आगे पॉइंट है कि एनसीबी ने कहा कि जिस ड्रग पैडलर से आर्यन खान के कांटेक्ट है उसका नाम है अचित कुमार। तो वो अचित कुमार के साथ मिलकर आर्यन खान एक इंटरनेशनल रैकेट चलाता है जिसमें वो ड्रग्स इंपोर्ट करता है और इंडिया में बेचता है। मतलब यह एनसीबी का पॉइंट कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आर्यन खान इतना अमीर आदमी है, उसको ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो ड्रग्स बेचे। बहुत अमीर बाप का वो लड़का है। लेकिन इस पॉइंट को अगर ठीक से और लीगल एस्पेक्ट से देखा जाए तो जिस अचित कुमार के साथ उसके चैट्स हुए थे उसके पास भी सिर्फ 6 ग्राम 6 ग्राम ऑफ गांजा मिला था। ये भी कोई कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है। 6 ग्राम के साथ कोई भी आदमी इंटरनेशनल रैकेट नहीं चला सकता, ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता। तो ये भी मतलब इम्पॉसिबल बात है, कोई किसी के पास 6 ग्राम मिलता है। और अचित कुमार से भी ज़्यादा ड्रग की क्वांटिटी जो हमारी एक्ट्रेस है भारती, भारती को तो आप जानते हैं, फेमस कॉमेडियन है। तो उसके पास 60 ग्राम मतलब 60 ग्राम ऑफ गांजा मिला था और फिर भी उसको बेल मिली है। तो आप 2.4 या फिर 6 ग्राम गांजा किसी के पास मिलता है तो उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ सकते कि वो कोई इंटरनेशनल रैकेट चला रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो और एक पॉइंट इसमें सामने आया कि आर्यन खान के पास से आर्यन खान जब उसको अरेस्ट किया तो उसमें यह बताया था कि आर्यन खान ने ड्रग्स कंज्यूम भी किए थे, लेकिन उसका मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया था। तो हाई कोर्ट ने एनसीबी के कान खींचे, एनसीबी को पूछा कि अगर आप कहते हो कि आर्यन खान ने ड्रग्स कंज्यूम किए तो आपने उसका मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाया। तो इसका कोई भी जवाब एनसीबी के पास नहीं था। एनसीबी कुछ इसके ऊपर बोल नहीं पाई। एनसीबी का पॉइंट था कि आर्यन खान के कॉन्शियस पोजीशन में ड्रग्स है। कॉन्शियस पोजीशन मतलब मानो कि दो दोस्त थे ए और बी, मतलब आर्यन खान समझ लो और अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स है। ये बात आर्यन खान को पता थी और वो दोनों आगे जाकर वो दोनों मिलकर अरबाज मर्चेंट के पोजीशन में जो ड्रग्स है वो कंज्यूम करने वाले थे, ऐसा एनसीबी का मानना था। तो हाई कोर्ट ने और आर्यन खान के एडवोकेट ने पूछा कि आगे फ्यूचर में चलकर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट ड्रग्स कंज्यूम करने वाले थे, ये एनसीबी ने पहले ही कैसे प्रूव किया। और दूसरी बात, एनसीबी के पास क्या एविडेंस है कि आर्यन खान को ये बात पता थी कि अरबाज मर्चेंट ड्रग्स कैरी कर रहा है, उसके शूज़ में 2.4 ग्राम चरस है, ये बात आर्यन खान को पता है। इसका क्या एविडेंस एनसीबी के पास है। तो इसका कोई भी एविडेंस एनसीबी के पास नहीं था। ना कोई व्हाट्सएप चैट्स में वो उसके बारे में कुछ जिक्र था या फिर किसी भी एंगल से एनसीबी ये बात प्रूव नहीं कर सकी। और इसी वजह से आर्यन खान को बेल मिल गई। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइए। और कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो या फिर कुछ अलग लीगल नॉलेज आप चाहते हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट या फिर शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।